नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे शो में आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे नजर आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे हम समझेंगे कि बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए। खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज है जुलाई सीरीज की एक्सपायरी का भी दिन, तो उस लिहाज से भी फोकस रहेगा कि आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, आज के लिए ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और यहाँ पर संकेत कमजोरी के हैं। जापान के बाजार 1100 अंक नीचे हैं इस वक्त, और गिफ्ट निफ्टी से भी बेहद ही कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 200 अंकों की गिरावट है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में। 24,200 के नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, जो कि आज कमजोरी के संकेत दे रहा है। कोरिया के बाजार भी करीब 2% नीचे। हम आपको बता दें कि कंपनी वहां साउथ कोरिया में जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो कि अनुमान से कमजोर थे। 2.3% की ग्रोथ देखने को मिली। 2.5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान था, तो उसके चलते साउथ कोरिया के बाजार भी नीचे हैं। चीन के बाजार 0.5% नीचे हैं। हांगकांग के बाजार 1% नीचे हैं, और गिफ्ट निफ्टी 200 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ये वीकनेस इस वजह से भी नजर आ रही है क्योंकि अमेरिकी बाजारों से क्यूज लेते हुए आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी कमजोर है। और अगर यूएस के बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल हमने देखा कि 2022 के बाद नैस्डैक और S&P 500 में सबसे बड़ी गिरावट थी। नैस्डैक में 655 अंकों गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स कल 500 अंक टूटा, और S&P 500 में 128 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो बेहद ही खराब दिन था कल अमेरिकी बाजारों के लिए भी। ये इम्पैक्ट इस वजह से नजर आया क्योंकि वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है, और टेक शेयरों में काफी तेजी आ चुकी थी। तो एक्सपर्ट इसको मुनाफा वसूली के तौर पर भी देख रहे हैं। ऑलरेडी काफी चल चुके थे, तो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर एक तेज रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। अल्फाबेट के शेयर में 5% की गिरावट आई। यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू था वहां पर अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कल आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग सेशन जो वहां पर होता है, कमजोर था अल्फाबेट का स्टॉक, और कल जब बाजार खुला तो 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आय और मुनाफा अनुमान से बेहतर था, लेकिन यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू था वो अनुमान से ज्यादा वहां पर गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से कमजोरी थी। टेस्ला के शेयर में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई, और कल 12% ये स्टॉक टूट चुका। अगर 2 दिनों की बात करें तो लगभग 20% टूट चुका है अभी तक टेस्ला का स्टॉक। टेस्ला का ऑटो आय में 7% की गिरावट देखने को मिली। और जिस तरीके से टेक कंपनियों में गिरावट थी, एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट उसका एनवीडिया, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयरों पर भी देखने को मिला। 3 से 6% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी कल देखने को मिली। एक और चीज हुई, कल जुलाई यूएस पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के आंकड़े भी आए यूएस में। वहां पर भी वीकनेस थी। 51.5 का अनुमान था, उसके सामने 49.5 के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि कल यूएस मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो। अब ये हफ्ता इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि आज भी कुछ नतीजे आने वाले हैं कंपनियों के। अमेरिकन एयरलाइन और हनीवेल जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, और इसके अलावा आज जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे यूएस में। तो काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा आज यूएस के लिए। ये कुछ आंकड़े होंगे और नतीजे होंगे जिस पर की हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल कमजोर संकेत मिल रहे इस वक्त अमेरिकी बाजार से। उसका रिएक्शन हमने यूरोप बाजार में भी देखा। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट थोड़ा संभले हुए नजर आ रहे हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 4.2% पर है। डॉलर इंडेक्स 104 पर है। सोने में कमजोरी देखने को मिल रही है, और $2400 के नीचे इस वक्त सोना फिसल चुका है। और कच्चे तेल की शुरुआत आज थोड़ी कमजोरी के साथ है। हालांकि कल के सेशन में कच्चा तेल थोड़ा संभलते हुए नजर आया था, क्योंकि वहां पर जब इन्वेंट्री के डेटा आए यूएस में एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद आज जो शुरुआत हो रही है तो फिर से एक कमजोरी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में। तो बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट यहाँ पे तो फिर भी थोड़े संभले हुए हैं हालात, लेकिन ओवरऑल टेक शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो। और उसी का इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत में भी देखने को मिल रहा है। आगे फेड पॉलिसी भी आएगी, पीसीई का डेटा भी आएगा जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। ये भी आंकड़े कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पहले देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट फिलहाल एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत आज अच्छे नहीं हैं ग्लोबल बाजारों से।
एक बार एफआईज और डीआईज की अपडेट भी देख लेते हैं और यहाँ से भी संकेत थोड़े कमज़ोर साइड पे ही हैं, क्योंकि कैश मार्केट में कल एफआईज की तरफ से 5,131 करोड़ की बिकवाली हुई है। कल डीआईआईज की बात करें तो 3,137 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 3,588 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 64,653 करोड़ की खरीदारी हुई है। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, जिसके चलते हम ये बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं और आज सीरीज की एक्सपायरी होगी। तो आज के लिए किन लेवल्स पर नज़र रखनी है, क्योंकि कल हमने देखा कि निफ्टी तो फिर भी थोड़ा निचले स्तरों से संभला, लेकिन बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी। तो बैंक निफ्टी कल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया। अब आज के लिए किन लेवल्स पर नज़र रखें, शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजार की, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा मौजूद हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आज गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग पहली बार आपको 200 पॉइंट के आसपास का कट दिख रहा होगा, और अगर ये एज इट इज ट्रांसफर होकर आ जाता है बुक्स में, यानी कि ओपन हो जाता है बाजार इससे, तो फिर बाजार हो सकता है कि आप 24,200 के जस्ट नीचे खुले, गैप डाउन खुले। ठीक, तो हमने कल भी 24,400 के आसपास का प्रोटेक्ट किया। 2 दिन ऐसा हो रहा है कि बजट के बाद से आपका बाजार अभी चल नहीं रहा, और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि अगर बजट बहुत 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 अच्छा रहा तभी बाजार के पास स्पेस है चलने की। बजट बहुत अच्छा रहेगा तो फिर 24,800 तक जाएगा। बजट सिर्फ अच्छा रहेगा तो फिर बाजार को एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। जो कंसेंसस है वो ये कहता है कि बजट सिर्फ अच्छा है, तो बजट सिर्फ अच्छा है तो मार्केट को उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कर भी रहा है। और हम कल भी आपके सामने, परसों भी आपके सामने, इनफैक्ट उससे पहले भी बात कर चुके हैं कि 30-40% अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। अभी आपके पास रिस्क रिवॉर्ड जमता नहीं है। हमने आपको नए लोगों को भी लिटरली मना कर दिया था कि अब आप मत आओ। आपको ध्यान होगा, हमने एक बात और भी बताई थी, हमने 52,800 53,000 के आसपास आके तो हमने ये भी कहा था कि आप शॉर्ट भी करना चाहते हो, बस शॉर्ट भी कर सकते हो बैंक निफ्टी। तो आपने देखा उसके बाद बैंक निफ्टी भी नीचे आया 52,000 के नीचे, और काफी स्पीड से नीचे आया। कल भी उसने 50-800 को टेस्ट कर दिया था। बट एनी हाउ, अब का मार्केट का सिनेरियो ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो उनकी सेलिंग भी हो सकती है। तो ये तो ग्लोबल सेट ऑफ है जिसकी वजह से आज आप गिफ्ट निफ्टी नीचे देख पा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट काफी हद तक इंडियन मार्केट्स में आएगा। बट ये ग्लोबल सेटअप है, अपनी इंडिविजुअल लिक्विडिटी काफी है। आप देखते हो कट लगते हैं 400-400 पॉइंट के, लेकिन भी बहुत फास्ट आ रही है। तो वो जब तक सक नहीं होगी सिस्टम में से, तब तक बाजार पूरी तरह से क्रैक दिखा के एक नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आज आप फिर से कुछ ना करें, आराम से सिर्फ बैठे रहें, मार्केट को एक लेवल पे आ जाने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। अभी मार्केट का डिले इफेक्ट आएगा, और ये बात हमने कल परसों भी आपके सामने बता रहे थे कि डिले इफेक्ट इस बार मार्केट दिखाएगा एलटीसीजी वाले मैटर को लेकर, और कोई मैटर मार्केट को ज्यादा कंसर्निंग नहीं लगेगा, बट एलटीसीजी उसके लिए बहुत कंसर्निंग मैटर है। तो देखते हैं क्या होता है। 24,000 का एक बेस है, 24,200 का, अगर इसके नीचे गैप खुलता है तो 24,000 का एक बेस बनेगा। 24,450 550 एक रेजिस्टेंस एरिया है, आप इसको जरूर नोटिस करके रखिएगा। आते हुए बैंक निफ्टी के पास भी यही है, जब तक अब 51,500 800 के ऊपर नहीं आते हैं तब तक मार्केट अब और नहीं चलेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट करीब 50,000 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए, तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान। ऑप्शंस ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिर नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द निफ्टी एक्सपायरी एंड द बैंक निफ्टी एक्सपायरी। और करीब 66,000 करोड़ रुपए की जो ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हेज्ड है जो कल मार्केट के अंदर काम हुआ है। तो इसलिए आज का प्रॉपर गैप डाउन मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करने देना, उसके बाद ही स्टॉक स्पेसिफिक थेमेटिक काम कीजिए। कल भी बढ़िया बढ़िया शेयर आपने देखा, कई सरकारी कंपनीज चली हैं, तो इस तरह से थेमेटिक काम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। इंडेक्स में बहुत कुछ नहीं अभी करने के लिए, फिलहाल इसको थोड़ा सेटल होने के लिए समय और टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो ये एनालिसिस आज के लिए बाजार का। थैंक यू डिम्पी, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो इंडेक्स में अभी फिलहाल ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेकर ना चले, क्योंकि बजट का इम्पैक्ट अभी भी आगे रहेगा, और आगे भी हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी का भी यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट में भी संकेत फिलहाल अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए इंडेक्स अवॉइड करिए। सिलेक्टेड थीम, सिलेक्टेड स्टॉक्स पर फोकस करिए, क्योंकि कल के दिन भी हमने देखा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे थे खबरों के चलते, नतीजों के चलते। तो सिलेक्टेड थीम पर फोकस करिए बजाय इंडेक्स पे ट्रेड करने के, और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अभी भी सतर्क रहने की सलाह।
आगे बढ़ते हैं, बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या राय बन रही है आज आपकी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। सुप्रभात पूजा जी। आज गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए तो ऐसा लग ही रहा है कि निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा। हालांकि निचले स्तर पर 24,000 का एक सपोर्ट है, तो देखना पड़ेगा उसको होल्ड करेगा तो तभी वहां से पुल बैक मूव दिखाई देगा। अन्यथा अगर वो 24,000 लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमारे मार्केट में। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना रहेगा, और कल हमने जैसा कि देखा कि ऑयल एंड इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो उसी स्पेस से है जो कि है बीपीसीएल। इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है 20, 50, 100 डीएमए के पास, और कल इसने एक बुलिश कैंडल भी बनाया था। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है, तो इसमें बाइंग करने की सलाह रहेगी 340 टारगेट के लिए, और जो हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है वो 301 का लेकर चलना है। सेकंड, मेरे को थोड़ा सा मूवमेंट निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था, और उसी स्पेस में से मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ। इस स्टॉक्स ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल, और इसमें जो पुल बैक मूव आया है वो 20 डीएमए के सपोर्ट के साथ आया है, तो मुझे लगता है कि हम जाइडस लाइफ में बाइंग कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए थोड़ा सा नीचे हमें नीचे के स्तर पर मिल जाएगा, हम इसको बाय करके रख सकते हैं 1170 के आसपास, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जाइडस लाइफ में वो रहेगा 1145 का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1240 का। धन्यवाद पूजा। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी समय देने के लिए अपना, और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जाइडस लाइफ में आप तेजी करके चल सकते हैं, और बीपीसीएल में भी आज खरीदारी करने की सलाह, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ऑयल एंड गैस स्पेस ये अच्छा चल रहा था, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। और जाइडस लाइफ यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह, तो थोड़ा डिफेंसिव प्ले कीजिए, और जिन स्टॉक्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है उन पर फोकस करिए, मतलब जो इस वक्त ट्रेंड नज़र आ रहा है ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की, और सबसे पहले बात रिजल्ट्स की करेंगे। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो बात करते हैं ऑफकोर्स निफ्टी अर्निंग्स के। 3 निफ्टी अर्निंग्स आए थे। एक्सिस बैंक की बात करूं तो यहाँ पे जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एसेट क्वालिटी वो वीक आई है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, और प्रोविजंस है वो भी सीक्वेंशियली बढ़े हैं। तो ओवरऑल कहेंगे कि लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सिस बैंक के आए, और जीडीआर ट्रेड हो रही थी वहाँ पे भी लगभग 4.5% का गिरावट जो है देखने मिला था ओवरनाइट। एलएनटी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू अबव एस्टिमेट रहा है, मार्जिन एबिटडा इनलाइन रही, और नेट प्रॉफिट हल्की सी जो है बिलो एस्टिमेट्स देखने मिली है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के ऊपर का जो है ऑर्डर इनफ्लो आया है, और कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक में देखा जाए तो सीक्वेंशियली 3% का ग्रोथ आया, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% का जो है ग्रोथ आया है। एसबीआई लाइफ की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। जो पैरामीटर्स जो है डायरेक्टर साहब आप लेके आइए तो देखेंगे 13 मंथ परसिस्टेंसी, 16th मंथ परसिस्टेंसी, ये ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं, ये लार्जली इनलाइन आए हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 36% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है मिड कैप स्पेस में जहाँ पे बहुत शानदार नतीजे देखने मिल रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उसमें से एक है। यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, नेट प्रॉफिट 150% बढ़ चुका है, और जो रेवेन्यू गाइडेंस है FY25 का अगर FY24 से कंपेयर करें तो 50% बढ़ गया है। ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में जो है एसी की जो उनकी सेल्स हुई है वो उसमें भी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। और Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बहुत मजबूत नतीजे देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स रेवेन्यू, पैट, एबिडा सभी एस्टिमेट से जो है बेहतर नंबर्स देखने मिले हैं। एएमसी रनअप्स जो है स्टॉक्स के हमने ऑलरेडी Q1 में अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, तो ABSL में भी जो AMC में भी जो देखें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है इनका टोटल AUM यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 37% बढ़ गया है। सारे पैरामीटर्स में नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। HFCL भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे नतीजे की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 16% का ग्रोथ आया है। एबिडा मार्जिन में भी अच्छी उछाल देखने मिली है, लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। कमेंट्री स्ट्रांग आई है। याद कर लीजिए इनके जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो है
उनको जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे कमेंट्री जो है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ने दिया है। सोना BLW फोकस में रहेगा, यहाँ पे नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, लगभग 20% का ग्रोथ रेवेन्यू का आया है और पैट में भी 27% का ग्रोथ देखने मिला है। दो इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, सबसे पहले उन्होंने एनेबल रेजोल्यूशन पास करा दिया है 2400 करोड़ का फंड रेज का, और सेंस एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस जो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस सेगमेंट है उनकी प्रोडक्शन जो है थर्ड क्वार्टर FY27 से स्टार्ट होगी। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है। जेके पेपर, यहाँ पे ऑफकोर्स पेपर स्टॉक्स में हमने जो है एक रैली पकड़ी थी, ट्रेंड जहाँ पे प्राइस हाइक्स देखने मिल रहा था क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, लेकिन जो इस बार नंबर्स आए हैं वो वीक नंबर्स देखने मिले, अनुमान से जो है कम नंबर्स आए, रेवेन्यू में भी गिरावट आया, नेट प्रॉफिट में भी लगभग 55% का डी ग्रोथ देखने मिला है। तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ जा सकती है। तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पे कंटिन्यूस जो है आप कह सकते हैं वीकनेस बनी हुई है केमिकल स्पेस में इस स्टॉक के लेके, और यहाँ पे भी मार्जिन्स में लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। तो ओवरऑल लार्जली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पॉजिटिव सरप्राइजेस ज़्यादा देखने मिले और अभी भी लार्ज कैप्स में जो है मिले जुले ही नतीजे आ रहे हैं। ठीक है। तो आज बड़ी निफ्टी कंपनियों में एक्सिस बैंक कमज़ोर नतीजे, बेहद ही एसेट क्वालिटी में दबाव काफ़ी दिखा। GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है बैंक का वो 4.5% नीचे, जो कि आज वीकनेस इंडिकेट कर रहा है एक्सिस बैंक के शेयर में भी। LNT के नंबर्स अनुमान के मुताबिक, SBI लाइफ के नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक, और मिड कैप कंपनियों में, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के जो नतीजे हैं ज़्यादातर नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, आज IT स्टॉक्स में जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है क्योंकि नास्डक 100 जो ओवरनाइट है, बड़े बड़े बिग टेक के कुछ अर्निंग्स आए थे जैसे कि टेस्ला के, तो वो सब जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए, तो उसके कारण निविडिया, टेस्ला, बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज में सेल ऑफ आया। तो नास्डक जो है 100 आप कह सकते हैं लगभग 4% का जो है डिग्रोथ आया। ये सबसे बड़ा फॉल था 2022 के दिसंबर के महीने में। तो ऑफकोर्स IT स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, लेकिन याद रखिए आज टेक महिंद्रा के भी नतीजे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। RBL बैंक का आज ब्लॉक डील संभव है। बैरिंग्स पी एक टाइप से बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कंप्लीट एग्जिट ले सकती है, लगभग 8% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1080 करोड़ का रहेगा। डील फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे है और ये कंप्लीट एग्जिट होगा इस प्राइवेट इक्विटी फर्म का। VST इंडस्ट्रीज कल जो था स्टॉक में भारी गिरावट, लगभग 16-17% में गिरावट आया था। बाजार में सब पूछ रहे थे कि क्यों हुआ ऐसा, तो याद रखिए RK दमानी ने लगभग आप कह सकते हैं 2.26% स्टेक की ओपन मार्केट में बिकवाली की है। ये लगभग 4 लाख शेयर्स होते हैं, 150 करोड़ का वैल्यू था, लेकिन उसके बावजूद जो है बायर कौन है ये हमें पता नहीं चला है। जो लास्ट टाइम जो जून क्वार्टर में उनकी अपडेट आई थी वहाँ पे उनका 36.24% स्टेक था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उनका स्टेक गिर के 34% स्टेक हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली आज Q1 नंबर्स भी आने वाले और इम्पॉर्टेंट एक बोर्ड मीट होगा जहाँ पे बोनस इश्यू जो है कंपनी उस पर विचार करेगी या उस डिटेल्स अनाउंस करेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा VST इंडस्ट्रीज़ को आज ट्रैक करने के लिए। रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स इसमें कवच का भी थीम का भी है, स्टॉक्स जैसे कि HBL पावर और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स भी फोकस में रहेंगे। अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 25 अमृत भारत ट्रेन जो है वित्त साल 2025 में चलने वाले हैं, ये नॉन AC कोच वाले रहने वाले हैं। और उसके अलावा RDSO ने भी अप्रूवल कर दी है जो 4th वर्जन कवच जो सेफ्टी होती है रेलवेज़ की, उसको लेके उस स्कीम की जो है अप्रूवल आ गई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉन कॉल भी हुआ था, वहाँ पे ऑफकोर्स हमने दिन के ट्रेड में देखा था कल की जो मार्केट आवर्स में नंबर्स आए थे स्ट्रॉन्ग आए थे क्योंकि मार्जिन बहुत बीट था। हालांकि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ और कहा, उन्होंने कहा कि जो एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन 19.5% हुआ है जून के तिमाही में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा कम हो जाएगा, 16 से लेकर 17% तक वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो इस क्वार्टर में देखने मिला है। हालांकि उन्होंने मेंटेन रखा अपना डबल डिजिट का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए। तो ओवरऑल ऑफकोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के कॉन कॉल के कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। और मैं थोड़ा देर पहले ही आपको बता रहा था कि रेलवे स्टॉक्स में जो कवच सेगमेंट है वहाँ पे हमने 2 स्टॉक्स आपको बताए थे, लेकिन अब इस 2 स्टॉक्स HBL पावर और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम के बाद अब एक तीसरा स्टॉक भी आ गया रिसर्च के लिए, अब वो है CG पावर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 55% स्टेक जो है GG ट्रॉनिक्स में खरीदारी की है 320 करोड़ के कंसिडरेशन पे। अब ये कंपनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी एडवांस स्टेजेस में है कि उनको भी अप्रूवल आ जाएगा लाइसेंस में जो कंपैटिबिलिटी रहेगा नए कवच सिस्टम 4.0 में। तो यहाँ पे रेलवे के थीम पे अब 3 स्टॉक्स आ गए कवच के, और ऑफकोर्स कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव आ रही है रेलवे रिलेटेड सेगमेंट को लेके।
ठीक है, थैंक यू शरद। ये पूरी जानकारी देने के लिए, और हर खबर का एनालिसिस अभी शरद भी आपको करके बताए थे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो सकता है सारी खबरों का, ये भी हमने आपको एक एक करके बताया। एक छोटे से ब्रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1150 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि जो ओनरशिप चेंज हमने देखी है ग्लेनमार्क लाइफ में, उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको ग्रोथ के बारे में देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि आगे जाके EPS में हमें 20% का एक CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के अगर पाइपलाइन की बात करें तो कहीं पे $20 बिलियन का एक पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन। इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो आगे जाके जेनरिक प्रोडक्ट्स में भी कमर्शियलाइज करने वाली है, और इसी के साथ साथ 8 से 10 CDMO प्रोडक्ट्स भी है कंपनी के पास। तो इसी के सबके चलते हुए एक बुलिश व्यू यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। अगली बात करते हैं पॉलीकैप की, जहाँ पे मैक्वेरी ने इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 7,576 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे केबल्स एंड वायर्स की बात करें तो एक स्वीट स्पॉट पे है अभी कंपनी फिलहाल के लिए। जाके उनका मानना है कि कहीं पे FEMEG सेगमेंट जो था उसका एक वर्स्ट पॉइंट जो था वो अभी अब हमने पीछे छोड़ दिया है, और इसी के साथ साथ प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी का फोकस रहेगा, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू हमें पॉलीकैप पे भी देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं IEX की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 175 रुपीज़ का दिया है। तो नंबर्स हमारे पास आ चुके थे IEX के Q1 के, और इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम बात करें ओपेक्स की, तो वो जो हायर ओपेक्स हमें देखने को मिला था वो अदर इनकम की वजह से एक ऑफसेट होते हुए हमें देखने को मिला है, और आगे जाके उनका मानना है कि कमेंट्री जो रहेगा एक्सपेंसेस के ऊपर और प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर वो काफ़ी ज़रूरी रहेगा IEX के लिए। अगली बात करते हैं कोई निफ्टी 50 कंपनीज़ की, जहाँ पे अर्निंग्स हमारे पास आ चुके थे, और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो उसके ऊपर ब्रोकरेजेस का मानना है कि जैसे हमने देखा कि रिजल्ट्स में हमें थोड़े वीक नंबर्स देखने को मिले थे, एसेट क्वालिटी में कंसर्न देखने को मिला था, और इसी के बाद अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा ने अभी कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1435 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे बैंक जो है वो चैलेंजिंग में अभी जा सकती है। आगे जाके नुवामा ने भी जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है 1430 रुपीज़ पे, और इसी के साथ अगर हम मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने फिलहाल के लिए जो टारगेट प्राइस है वो बरकरार रखा है 1420 रुपीज़ पे। अगली बात करते हैं L&T की, जहाँ पे हमें इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले थे, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4396 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना है कि जो ऑर्डर इनफ्लो थे वो डिसेंट थे कंपनी के लिए, और आगे जाके अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आखिर में बात करते हैं SBI लाइफ की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1750 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि मैनेजमेंट जो था वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था VNB मार्जिन्स को लेके, और वही एक ग्रोथ ड्राइवर स्टॉक के लिए हो सकता है। तो इन सब कंपनीज़ पे ब्रोकरेजेस की तरफ से हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। भाविक पटेल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके रणनीति हमारे पास क्विकली आपके सामने वो फायर करेंगे। गोल्ड में बिकवाली कीजिए, 68,600 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 69,300 का। सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय है, 84,000 के लक्ष्य वो देख रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस होगा 85,400 का। कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, यहाँ पर अभी और करेक्शन आ सकता है। 792 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 804 का। और कच्चे तेल में निचले स्तरों से खरीदारी करने की सलाह है, 6,560 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस बन रहा है 6,420 का। तो क्रूड में तेजी करने की सलाह, बाकी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर यहाँ पर बिकवाली करने की राय है भाविक जी की तरफ से। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।